करें सर। करूँ? करो लो। सियाग साहब, आजकल भाजपा और जजपा के जो सहयोगी गठबंधन है हरियाणा में, बड़ी आपस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, और आप पंचकुला के पूर्व शहरी जिला अध्यक्ष रहे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भी देखते हैं चैनल और अखबार में पढ़ते भी इस तरह बातें आ रही हैं, और जो जहाँ स्टार्ट हुई है बात उचाना से, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगा आपको। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि उचाना में जो प्रभारी हैं भाजपा के, वो स्वयं गए थे वहाँ, और वहाँ ये चर्चा शुरू हुई। एक बहुत ही जो अंदर की बात है और जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जिस बारे में काफ़ी पीछे चर्चा भी रही है 2-3 महीने पहले। नहीं, मैं आपको एक बार रुकूंगा यहाँ पे। आप जो प्रभारी की बात करें, उसके पहले सीएम साहब ने कहा था कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी तो सहयोगी है। नहीं, नो डाउट, नो डाउट, सहयोग कर रहे हैं हम, सहयोग कर रहे हैं, और दोनों सहयोग के साथ साथ सर यहाँ तक आ गया था कि हम उनकी बात थोड़ा ना मानते हैं, हम सरकार हमारी है तो हम अपनी बात चलाएंगे। पता लोग किस ढंग से कहा, लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन है और सहयोगी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मैं बता रहा था आपको उचाना में, तो वो जो चर्चाएं एक पीछे बड़ी भारी चर्चा चल रही थी, आपको ध्यान, आप थोड़ा पीछे जाओ। आप वीरेंद्र जो परिवार है, जो वीरेंद्र सिंह जो परिवार है, उनकी धीरे धीरे नज़दीकियाँ कांग्रेस के साथ बढ़ रही थी, राहुल गांधी के साथ। इस तरह के अंदर की खबरें थी, चर्चा थी, और ये चर्चाएं भी हैं, और बड़ी अंदर वाले जो सूत्र हैं वहाँ चल रही है कि वो कहीं कभी भी कांग्रेस में जा सकते थे। उस चीज़ को रोकने के लिए वहीं पर ये प्रोग्राम रखा गया, और वहाँ पर ये बातें कही गई। प्रेमलता दीदी जो आगे है वो मिले होगी, ये सारा मामला इसलिए था सारा, इतनी बड़ी बात नहीं थी कोई ये। चलिए, आप तो अब बन चुके हैं सर, जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें तो लगातार चर्चाएं चल रही है। ऐसा कोई दिन कोई चर्चा ना हो, कई तरह के गठबंधन टूट जाए। यहाँ तक देखा जाए कि जो निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन दे चुके हैं। देखा जाए निर्दलीय विधायक तो ऑलरेडी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब जिस तरह निर्दलीय विधायकों को बयान सुन रहे थे, हम देखते हैं हो रहे हैं, वो कहते हैं जी, उनमें 3-4 उन्होंने मुख्य होकर कहा है भी सर जजपा की जरूरत नहीं है और हम समर्थन देंगे। समर्थन दे रहे हैं वो लोग। क्यों कह रहे हैं वो लोग? सारे इसलिए कह रहे हैं कि उनको कुर्सी चाहिए, मंत्री बनना चाहते हैं वो। और एक तो कोई निर्दलीय विधायक, नाम नहीं लूँ उसका मैं, उसने कहीं अपने दोस्त के साथ चर्चा में कहा भी, बोले यार ये किसी तरह मंत्री बन जाऊँ तो ये लग जाएगी भूतपूर्व मंत्री, फीस लग जाएगी। तो वो इसलिए अपना कर रहे हैं, और उनको इस बात से वो नहीं है भाई तुम कोई प्रदेश का और ज़्यादा भला करोगे। वो चाहते हैं कि हट जाए तो तुम्हारी बारी आ जाए, मामला सारा यही है। नहीं, प्रभारी साहब ने तो कहा था कि जजपा ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया हुआ है। नहीं, उस बारे में हमारे नेता इस बारे में बयान दे चुके हैं ऑलरेडी। ये जो गठबंधन हुआ था, ये एक स्थिर और स्थायी सरकार देने लिए हुआ था, जो हरियाणा के हित में, प्रदेश हित में और देश हित में काम कर सके। और एक बात मैं और कहूँगा कि जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रही है, और सरकार ने कहीं रोड़ा नहीं है, कोई मामला नहीं है। सर आप लगातार जब ऐसे वाद विवाद होते हैं, चाहे निशान जी हो, चाहे आप हैं, या फिर जो जेजेपी के नेता हैं, लगातार ऐसी बातें करते हैं, कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन सर देखा जाए समाज के अंदर, और कहा जाए जिनसे आपने वोट लिया उनके अंदर ये मैसेज जा रहा है लगातार कि बीजेपी और जेजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और लगातार पीछे भी कई बार देखा गया, 1-1.5 साल पहले से लगातार देखा गया कि सदन तक भी आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इसको क्या देखते हैं? नहीं, ये तो जब ये आपको याद हो, जो शुरू में सरकार बनी थी, गठबंधन हुआ था, तभी लोग कहने लगे 15 दिन ही चलेगा, और लगातार 3.5-4 लगभग 1.25 साल बचा आगे चुनाव होने में, और अच्छा चल रहा है। वहाँ सरकार से कुछ मामला नहीं है कोई। और जो महकमे दुष्यंत जी के पास हैं या जजपा के पास है, बड़ा अच्छा प्रोग्रेस है उनकी, बड़ा, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे एक्साइज टैक्सेशन वाला हो, जो पहले से कम 50% बढ़ोतरी। तो सर यहाँ तक भी तो कहा जा रहा है कि उनको सबसे अच्छे जो महकमे मिले हुए, इस करके वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। गद्दी नहीं, वो सिर्फ प्रदेश के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बड़ा अच्छा तालमेल है, और उप मुख्यमंत्री जी का, दुष्यंत जी का जो है, केंद्र में भी अच्छा तालमेल है, और एक बढ़िया ढंग से सरकार जो लोगों को सर्विस दे सकती है वो दे रही है। और इस मामले को चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं कोई। सियाग साहब, अगर आपकी बात को माने तो आपकी हिसाब से देखा जाए तो गठबंधन सही तरीके से चल रहा है, पूरी तरीके से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बातें चुनाव नजदीक आते सारी बातें कई बार लोग उठा देते हैं, उठ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार लोग तो नहीं सर, लेकिन जो नेता लोग है वो उठा रहे हैं सर। लोग उठाए तो बात है, नेता लोग उठा रहे हैं अपने स्वार्थ। मैंने कहा नहीं, तो मैं जो कह रहा हूँ, विल देव जी ने जो बात कही है वो जो मैंने बता दी। आप एक कहीं न कहीं इनकी चर्चा थी, वो कहीं चला ना जाए, वीरेंद्र फैमिली रोकने के लिए कर दिया सारा मामला, उसके बाद सारी बातें उठी है सारी। चलिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, अब लगभग 10 या 11 महीने का वक्त है तय शेड्यूल के हिसाब से। अगर उसके पहले चुनाव हो जाते हैं तो एक अलग बात है, तय शेड्यूल से 10 महीने का करीब वक्त है, 11 महीने का। तो चुनाव आप साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? इस बारे में तो नेतृत्व डिसाइड करेगा। अब इस वक्त दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है, सरकार गठबंधन चल रही है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये तो नेतृत्व है दोनों पार्टियों का, वो डिसाइड करेगा।
नहीं, कल ही झज्जर में उप दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की 10 सीटों पार्टी पर करती है, हमारी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, दूसरे भी कर रहे हैं, आम पार्टी भी कर रही है, और इवन इन वाले भी कह रहे हैं हम सबसे चुनाव लड़ेंगे, सारे कह रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं दिक्कत? हर कोई अपनी पार्टी मजबूत करने लगा हुआ है, लगना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है कोई। अगर हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री आगे के लिए डिप्टी हटाएंगे हम और दुष्यंत जी सीएम बनेंगे, तो कोई कौन सी गलत बात है, हम अपने ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जब समझौता है और आगे जो समझौता होगा उसमें कैसे सीटें किसको कितनी आएंगी वो तो नेतृत्व बैठे डिसाइड करेंगे। नहीं, दुष्यंत जी ने कल ही झज्जर में ये भी कहा है कि अभी हमारा समझौता है, लेकिन भविष्य में होगा, रहेगा या नहीं रहेगा, मैं भी कह रहा हूँ भविष्य का। मैं भी कह रहा हूँ भविष्य में क्या होगा। तो इन बयानों के आधार पर ही तो चर्चाएं गर्म होती हैं। ऐसा है कि ये तो बातें राजनीति में होती रहती हैं, बाकी समझौता है, सरकार बढ़िया चल रही है, पूरी चलेगी। चलिए हम मान लेते हैं इस बात को सर। आप जिस तरह जजपा के हमारे यहाँ पंचकुला की बात करें, यहाँ पे 2 सीटें हैं जजपा के पास, और दोनों के जो पार्षद हैं उन लगातार उनके वार्डों की बात करी जाए तो साथ ही लगते बीजेपी के जो वार्ड्स होते हैं उसमें लगातार आपको पहले भी सूचित किया गया कि वहाँ पे काम हो रहे हैं, लेकिन जजपा के वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। तो क्या इन मतभेदों का फर्क यहाँ पे पड़ रहा है? देखिए, हमने इस मुद्दे को उठाया है, कमिश्नर जो अभी कमिश्नर आए इनसे बात की है, पहले कमिश्नर थे और मेयर से इस दफ़ा कई बार बात हुई है मेरी, निजी तौर पर मैंने कहा है, हम भी गए हैं, दोनों पार्षद के साथ गए हैं, वो कहीं कि थोड़ा है इस तरह का है, वे ये नहीं कहता नहीं है, हम कहते हैं कि आप काम सबका करवाओ। हम तो कहते हैं न केवल जो जजपा के वार्ड हैं वहाँ, बाकी सारे जितने वार्ड हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के पार्षद हों, जजपा की हो, बीजेपी कोई हो, चाहे निर्दलीय हो कोई, सब जगह काम एक समान होना चाहिए, हम मांगे भरिए। सर जनता का क्या कसूर है सर? आप लोग तो आपस में मतभेद हैं, बीजेपी जेजेपी के, चाहे मतभेद नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं है मतभेद, आप कह रहे नहीं है, पर जो नजर आ रहा है तो उसमें जनता का कसूर क्या है? उन्होंने वोट दिया। मैं तो एक तरह कह रहा हूँ, चाहे पार्षद कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो, सब जगह समान अच्छे कार्य होने चाहिए और हर जगह बराबर कार्य होने चाहिए। आपको सर याद होगा वार्ड नंबर 9 में भी हाल फिलहाल अभी गए थे, रोड का उद्घाटन किया गया, 2.5 करोड़ रुपए से रोड बनाए जा रहे हैं। साथ लगते वार्ड नंबर 8 की बात करी जाए तो वहाँ पे रोड तकरीबन मोस्टली रोड बन चुके हैं, पर आपके जहाँ पे रोड की जरूरत है वहाँ रोड नहीं बने गए हैं, जहाँ पे रोड की जरूरत नहीं थी वहाँ कारपेटिंग कर दी गई। वो हम उनसे उसको क्या देखते हैं सर आप? उससे बराबर हम टच में, उनके जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं या जो एससी हैं या एक्शन है और इवन मेयर से भी जरूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाओ, जहाँ जहाँ और चीज़ों कमी है वो भी पूरी करो। सर 20 से 22 दिन में आपके सामने कहा गया था कि इस रोड को पूरा कर ले जाए, जबकि उसको 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बारे में थोड़ा चेक कराऊंगा जाके और बात भी करें, जल्दी हो, टाइम पर हो, क्योंकि उसका जो भी कोई चीज़ में डिले होती है किसी चीज़ में वो भी ठीक नहीं है। और जहाँ जहाँ कोई बाकी पानी की बात है, सीवरेज की बात है, वो भी हम मुद्दा उठाया हमने कई दफ़ा, वो भी सारी चीज़ मिले तो है ये हमारी सोच भी ठीक हो सारा। तो वार्ड नंबर 9 में सर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जैसा कि आपको अगर ना पता हो तो कहीं तो हम दिखा दें, क्योंकि रोड जो है जो जिसकी जरूरत थी, क्योंकि जो मुख्य हाईवे से जो रोड जोड़ता हुआ रोड है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 का, वो रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है, बहुत बुरा हाल है। टोटली एस्टिमेट इनका कुछ हो गया है, कुछ तैयार है, कुछ आगे टेंडर होने, सारा होगा काम टोटली होगा।